जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अर्थात देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशयनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को मनाई जाती है। इसके बाद कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए और जागरण करके पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ कुंभ वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथ की पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वो नरक भोगी होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वो राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, वस्त्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्यक्त है। वो ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्यों के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में
ब्राह्मण के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते? हे राजेंद्र, तुम्हारा देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मानने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने का धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों को देने वाले और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाले हैं। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ, इस कारण वो उत्तम व्रत करना चाहिए जो ये मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, ये एकादशी देवशयनी कहलाता है। राशातुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इससे किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन करावे, ना उत्थापन करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावे, पीताम्बर धारण करावे, श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर सिद्ध वस्त्र उड़ाकर शयन करावे, वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावे, सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी से तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर जब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों का ग्रहण करें। प्रातः संध्या दिन सब नित्य कर्मों के पूरा कर देव उत्थापन विधि एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वो दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करें। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रत का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधिपूर्वक व्रत प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वो मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्नपूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वो देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वो महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और कार्य ना करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वो अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। हे विप्रेंद्र, वो 60 जन्मों तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद पूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध पुष्प अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई
व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वो अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और सुवर्णों की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वो सुवर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गोकुल की धूप और दीपक अर्पण करता है वो शुभ भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर सुवर्ण दीपक वस्त्र और तेल का दान करता है वो तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वो कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप करता है वो पापों से लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल, रिरान किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेदोत्तरी रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे वैद्य जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाले सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वो पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वो ज्ञानी लोग प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिव जी अथवा केशव का जप करता है वो व्रत की समाप्ति में उस देवता की सुवर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवांगधारी जिनके माथे पर चंद्रमा है ऐसे सदाशिव जी है। अपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान है। मैं आपकी शरण, आप प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवे। सूर्यमंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्यपूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से दशरथी अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वो कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण, घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है, शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वो सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को सुवर्ण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देव शयन होने पर धूप को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने को ये मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तो अमृत से पैदा हुई है, शूर असुर सब से तू वंदना की गई है, तो सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने के दुख बनवावे, उसे दुख के अग्रभाग पर पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिण समेत ब्राह्मणों को दान करे और इस मंत्र को पढ़े। जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तो अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता।
उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंदों को भोगकर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा पर अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, शिव आदि को से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर। तो घंटा के शब्द से प्रसन्न हो व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रमाण करता है वो मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वो अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का गढ़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वो सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गौ का दान करता है वो धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वो दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुख से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच है उतने वर्षों तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वो आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निस्संदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मान, वचन, पैर, हाथ, घुटने, इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वही गति मिलती है जो 100 यज्ञ दान करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र मिलता है। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दे। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शरण करने पर शक्ति के अनुसार सुवर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाता है। वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास में ब्राह्मणों को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर जो ब्राह्मणों को पूजन करके वस्त्र समेत साया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उसे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ जो मृतिका है उसको मुनीश्वर ने गोपी चंदन कहा है। वो पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शरण करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समय जो बुरा और गुड़ दान करता है उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे, धन का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र यथाशक्ति 8-4 या बनवावे। हर एक पात्र में बुरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान करे। जो चातुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वो व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है।
वैसे कंद, मूल, पत्र, पुष्प ये देवर्षियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होता है। हे पार्थ, इसके दान करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं, उतने दिन का एकाग्र चित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। अतः आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त। आप प्रेमपूर्ण हृदय से अपनी आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।